हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन टुडेज क्लास। बच्चों, आज हम फिर से आपका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, सो दिस इज योर चैप्टर नंबर 13 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज फोर्स, वर्क एंड एनर्जी। ओके, सो आज हम इस चैप्टर में फोर्स, वर्क एंड एनर्जी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सो क्या क्या टॉपिक डिस्कस करेंगे हम? फोर्स, ठीक है, वर्क एंड फोर्स। नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा एनर्जी, फ्रिक्शन, पुश एंड पुल। ठीक है, ये सारे टॉपिक्स आज हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। फोर्स इज पुश और पुल दैट मेक्स अ बॉडी मूव और स्टॉप। ठीक है, फोर्स क्या है? किसी भी चीज को जो हम पुश या पुल करें, लाइक किसी भी बॉडी को हम पुश कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं, उसके थ्रू हम उसको मूव करा रहे हैं बॉडी को। ठीक है, दैट इज अवर फोर्स। ठीक है, किसी भी चीज को पुल और पुश के थ्रू स्टॉप करा रहे हैं या फिर उसको हम मूव करा रहे हैं, ठीक है, वो हमारा फोर्स होता है। ठीक है, वर्क इज फोर्स अप्लाइड ऑन बॉडी टू मेक इट मूव थ्रू अ डिस्टेंस। ठीक है, वर्क क्या है? हमारा एक फोर्स है जिसको हम अप्लाई करते हैं किसी भी बॉडी पर, उस बॉडी को मूव कराने के लिए किसी डिस्टेंस से। ठीक है, किसी डिस्टेंस के थ्रू। एनर्जी इज द कैपेसिटी टू वर्क। एनर्जी क्या है? कार्य करने की क्षमता होती है। ओके, मशीन इज अ टूल दैट मेक्स वर्क इजी। मशीन क्या होती है? हमारी टूल्स होती हैं जो हमारे वर्क को इजी बना देती हैं। ओके, नाउ हम डिस्कस करेंगे फोर्स। ठीक है, फोर्स के बारे में। लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर्स। ठीक है, आपको कुछ पिक्चर्स शो की गई हैं यहाँ पर भी एंड यहाँ पर भी। ठीक है, चिल्ड्रन इन इट आर यूजिंग फोर्स इन प्ले। ठीक है, यहाँ पर बच्चे देखो प्ले कर रहे हैं। वो क्या यूज कर रहे हैं प्ले करने के लिए? फोर्स। ठीक है, फोर्स का यूज कर रहे हैं ऑब्वियसली। ठीक है, दे आर पुशिंग एंड पुलिंग। साथ ही साथ वो पुश कर रहे हैं या तो किसी चीज को या फिर पुल कर रहे हैं। ठीक है, फोर्स कॉजेज अ बॉडी टू स्टॉप एंड टू मूव। ठीक है, फोर्स के कारण ही किसी बॉडी को हम स्टॉप कर सकते हैं या फिर मूव करा सकते हैं। ओके, सम काइंड्स ऑफ फोर्सेस आर बिगर देन अदर्स। कुछ तरह के फोर्सेस जो होते हैं एक दूसरे से थोड़े बड़े या छोटे भी हो सकते हैं। ठीक है, कुछ ज्यादा फोर्स लगा देते हैं किसी चीजों में, हम किसी में कम लगाने की नीड होती है फोर्स। ओके, द फोर्स इज प्लेइंग टेनिस इज बिगर देन द फोर्स इज प्लेइंग लूडो। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कंपेरिजन भी हुआ है। टेनिस खेलते टाइम हमें फोर्स ज्यादा लगाना पड़ता है, फोर्स तब ज्यादा होता है एज कंपेयर टू लूडो। जब हम लूडो खेल रहे हैं तो हमें उसमें फोर्स बहुत कम यूज करना होता है। ठीक है, द फोर्स ऑफ आ स्टॉर्म अपरूट्स इवन बिग ट्रीज। ठीक है, स्टॉर्म का यानी तूफान का जो फोर्स होता है वो एक बड़े पेड़ को भी उखाड़ देता है। ठीक है, फोर्स कैन पुश, पुल, लिफ्ट, स्क्वीज, ट्विस्ट, टर्न, बेंड एंड इवन ब्रेक थिंग्स। ठीक है, फोर्स किसी भी चीज को, फोर्स क्या होता है? किसी भी चीज को पुश करना, पुल करना, लिफ्ट करना, उठाना, यानी कि स्क्वीज करना उसको। ठीक है, ट्विस्ट करना उसको। ओके, टर्न करना, बेंड करना और यहाँ तक कि ब्रेक करना चीजों को, ये सब हमारे फोर्स होते हैं। ठीक है, ये सब फोर्स कर सकता है। नेक्स्ट, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन इज अ फोर्स दैट कैन स्टॉप मूविंग ऑब्जेक्ट्स। फ्रिक्शन क्या होते हैं? फोर्स होते हैं जो मूविंग ऑब्जेक्ट को रोक देते हैं। ठीक है, सी दिस पिक्चर। आपको देखो यहाँ पर एक पिक्चर शो की गई है। ओके, इन इट अ वर्कर इज पुशिंग अ टी बॉक्स फुल ऑफ टी लीव्स अक्रॉस द फ्लोर। ठीक है, इस पिक्चर में क्या हो रहा है? एक वर्कर जो है एक टी बॉक्स को, जो कि फुल है, टी लीव से फुल है, उसको पुश कर रहा है। ठीक है, As it moves, the bottom of the box rubs against the floor. ठीक है, और उसको कहाँ पुश कर रहा है? वो फ्लोर पर पुश कर रहा है। ठीक है, तो जब फ्लोर पर वो पुश कर रहा है तो जो बॉटम है हमारे बॉक्स का वो रब हो रहा है हमारे फ्लोर पर। ठीक है, When two things rub against each other, there is a friction. ठीक है, जब दो चीजें एक दूसरे पर रब होती हैं तब वहां पर फ्रिक्शन होता है। ठीक है, फ्रिक्शन मेक्स इट हार्ड टू मूव वन बॉडी ओवर दी अदर। ठीक है, फ्रिक्शन जो है एक बॉडी को, यानी कि जब दो चीजों में फ्रिक्शन होता है तो एक बॉडी को मूव करने में वो थोड़ा हार्ड हो जाता है। ठीक है, When a ground is smooth, it makes movement of object easy. जब कोई भी ग्राउंड, ठीक है, जिस पर हम अपने ऑब्जेक्ट को लेके जा रहे हैं, ठीक है, वो स्मूथ है तो हमें हमारा जो वर्क होगा वो इजी हो जाएगा हमारे लिए करना। ठीक है, इजीली हमारा मूवमेंट हम कर पाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज वर्क एंड फोर्स। When a force acts on a body to shift its position. ठीक है, जब हमारा फोर्स, ठीक है, जब हमारा फोर्स एक्ट करता है किसी भी बॉडी पर, हमें शिफ्ट करनी है उसकी पोजीशन। ठीक है, कोई भी चीज हमें शिफ्ट करनी है एक जगह से दूसरी जगह पर,
वर्क हैज बीन डन, ठीक है, तब हमारा वर्क हो जाता है। ओके जब हमने किसी भी बॉडी पर फोर्स लगाया, उसको शिफ्ट किया एक जगह से दूसरी जगह, तब हमारा वर्क डन हो गया। वर्क इज डन व्हेन अ वर्कर लिफ्ट्स अ पीस ऑफ आयरन फ्रॉम द ग्राउंड फ्लोर एंड टेक्स इट टू द रूफ, ठीक है। वर्क कब डन हो जाता है? जब कोई भी वर्कर एक पीस को, आयरन के एक पीस को ग्राउंड से उठाकर उसको फ्लोर तक लेके जाता है और वहां जाकर उसको रखता है, तब हमारा वर्क डन हो जाता है, ठीक है। व्हेन A lift takes person from one floor to another, it is called work, ठीक है। जब एक लिफ्ट एक पर्सन को एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पर लेके जाती है, तब हमारा वर्क डन हो जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? वर्क, ठीक है। वर्क इज डन व्हेन अ फोर्स मूव समथिंग। वर्क कब डन हो जाता है? जब कोई फोर्स, ठीक है, किसी भी चीज पर फोर्स लगाया जाता है, ठीक है, कोई भी चीज मूव होती है, तब हमारा वर्क डन होता है। For example, a coolie carrying a load, a man pulling a hand cart, a boy picking up a book. Example के लिए आपको बताया, कुली कैरी करता है लोड को, ठीक है, एक व्यक्ति जो हैंड कार्ट को पुल कर रहा है, खींच रहा है, ठीक है, एक लड़का जो कि बुक को पिक कर रहा है, ठीक है। The amount of work done depends upon the amount of force applied and the distance through which the object is moved, ठीक है। अब यहाँ पर आपको बताया है the amount of work done depends, यानी कि हमारा जो अमाउंट है वर्क का, ठीक है, वो डिपेंड करता है कि हमने कितना फोर्स अप्लाई किया है, कितना हमें डिस्टेंस पर जाना है, या फिर हमारा ऑब्जेक्ट कितना मूव हुआ है, ठीक है, उस पर डिपेंड करता है। वर्क इज डन ओनली इफ द पॉइंट वेयर फोर्स इज अप्लाइड मूव्स टू कवर सम डिस्टेंस, ठीक है। वर्क हमारा तब डन हो जाता है जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक हमारा जो डिस्टेंस है वो कवर हो जाता है, ठीक है, तब हमारा वर्क डन हो जाता है। When a force is applied, जब कोई भी फोर्स हमारा अप्लाइड होता है, अप्लाई किया जाता है, the object moves in the direction of the force, हमारा ऑब्जेक्ट जब फोर्स की डायरेक्शन में मूव होता है, ठीक है, तब जब हमारा फोर्स अप्लाई किया जाता है, तब हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है वो फोर्स की डायरेक्शन में मूव होता है। When you apply force in opposite direction, जब आप ऑपोजिट डायरेक्शन से फोर्स अप्लाई करते हैं, a moving thing stop, तो मूविंग थिंग जो होगी हमारी वो स्टॉप हो जाएगी जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट के ऑपोजिट साइड से, ऑपोजिट डायरेक्शन से जब हम फोर्स अप्लाई करेंगे तब, ठीक है। दिस इन्वॉल्व्स फ्रिक्शन, इससे क्या होता है? इससे फ्रिक्शन इन्वॉल्व हो जाता है, ठीक है। While force makes things move, friction makes them stop, ठीक है, जबकि हमारा फोर्स क्या करता है? चीजों को मूव करने में हेल्प करता है, वहीं पर हमारा फ्रिक्शंस हमारे ऑब्जेक्ट्स को स्टॉप कर देता है, ठीक है, फ्रिक्शन हमारा। नेक्स्ट टॉपिक इज पुश एंड पुल। पुलिंग मीन्स अप्लाइंग फोर्स टू मूव एन ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स यू, ठीक है। पुलिंग का मतलब है किसी भी आप ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगा रहे हैं और उसको अपनी तरफ खींच रहे हैं, ठीक है। If on a door is written pull, you have to apply force to bring it to your side. यदि किसी भी डोर पर लिखा हुआ है कि उसको आपको पुल करना है, ठीक है, वहां पुल लिखा हुआ है, तो उसको क्या करना है? आपको अपनी तरफ फोर्स लगाना है, अपनी तरफ खींचना है, ठीक है। If it has the label push, यदि डोर पर पुश का लेबल लगा हुआ है, you have to apply force to move it away from you, तो उसको आपको अपने से दूर करने की कोशिश करनी है, ठीक है, आपसे ऑपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि आगे की तरफ फोर्स लगाना है, ठीक है। द फॉलोइंग पिक्चर शोन एग्जाम्पल ऑफ पुश एंड पुल। आपको नीचे एग्जाम्पल शो किए गए हैं पुश एंड पुल के, ठीक है। देखो, पुशिंग और थ्रोइंग अ बॉल, यहाँ पर ये तो ये पुश कर रहे हैं अपने से दूसरे डायरेक्शन में, या फिर पुल या फिर थ्रो कर रहे हैं। पुशिंग अ व्हील बोरो, ठीक है, एक व्हील को वो पुश कर रहे हैं। पुशिंग अ सीसा, ठीक है। पुलिंग अ फिश, अभी खींच रहे हैं अपनी तरफ, पुल कर रहे हैं, ठीक है। एक्टिविटी फर्स्ट, ड्रॉ अ लाइन ऑन द ग्राउंड, ठीक है, एक ग्राउंड पर आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है। आस्क योर फ्रेंड टू स्टैंड ऑन वन साइड ऑफ इट, आपको अपने फ्रेंड से पूछना है कि आप एक लाइन की दूसरी साइड वो खड़े हो जाएं, ठीक है। इफ यू स्टैंड ऑन द अदर साइड, और दूसरी साइड आपको खड़ा होना है। होल्ड हैंड्स एंड ट्राई टू पुश एंड पुल, आपको एक दूसरे के हैंड्स को होल्ड करना है, लाइक आपको पिक्चर में शो किया गया है, ठीक है, और आपको ट्राई करना है पुश करना एंड पुल करना, यानी कि वो आपको अपनी साइड खींचेंगे, आप उनको अपनी साइड खींचेंगे, ठीक है। नेक्स्ट एक्टिविटी 2, टेक अ बॉल, एक बॉल लेनी है आपको,
मूव इट ऑन द फ्लोर, ठीक है, इसको फ्लोर पर मूव कराना है. नाउ ट्राई टू स्टॉप द मूविंग बॉल विद योर हैंड्स. अब आपको क्या करना है, मूविंग बॉल को आपको अपने हैंड की हेल्प से स्टॉप कराना है. यू विल हैव टू अप्लाई अ फोर्स अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द बॉल, ठीक है. अब आपको क्या करना होगा, फोर्स आपको जो वहां से बॉल आ रही है, बॉल की जो डायरेक्शन है उसके अपोजिट में आपको फोर्स लगाना होगा, ठीक है, बॉल को स्टॉप करने के लिए. नेक्स्ट, मशीन्स टू स्लो डाउन मूवमेंट. ओके, सम मशीन्स हेल्प अस टू स्लो डाउन मूवमेंट. कुछ मशीन्स हमारी हेल्प करती हैं मूवमेंट को स्लो डाउन करने में, ठीक है. सम सच मशीन्स आर इलिस्ट्रेटेड ब्लो, ठीक है. अब कुछ मशीन्स आपको यहाँ पे शो की गई हैं. ओके, नाउ टेस्ट योर सेल्फ, गिव फ्यू एग्जाम्पल ऑफ फोर्स. फोर्स के कुछ एग्जाम्पल बताने हैं. व्हाट इज वर्क, वर्क बताना है. व्हाट इज पुलिंग, पुलिंग क्या होती है वो बताएंगे आप. नेक्स्ट, व्हाट आर द टू फैक्टर्स ऑन विच वर्क डिपेंड्स. वो कौन से टू फैक्टर्स है, टू कारण, ठीक है, जिन पर हमारा वर्क डिपेंड करता है. ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज एनर्जी. एनर्जी इज एनीथिंग स्पेंट और यूज्ड इन डूइंग वर्क, ठीक है. एनर्जी हमारी कोई भी वो चीज होती है जिसका उपयोग किया जाता है किसी भी काम को करने के लिए, ठीक है. इट इज द कैपेसिटी टू वर्क. ये हमारे काम को करने की क्षमता होती है. वी गेट इट फ्रॉम अवर फूड. और हमको एनर्जी कहाँ से मिलती है, हमारे फूड से, ठीक है. प्लांट्स गेट एनर्जी फ्रॉम द सन एंड सॉइल. प्लांट्स को एनर्जी कहाँ से मिलती है, सन से एंड सॉइल से. एनिमल्स गेट एनर्जी फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स. एनिमल्स को एनर्जी मिलती है या तो प्लांट से, जो प्लांट ईटिंग एनिमल्स होते हैं उनको प्लांट से, और जो मीट ईटिंग एनिमल्स होते हैं उनको एनिमल्स से, ठीक है. डू यू नो सन इज नोन एज प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी. क्या आपको पता है सन को एनर्जी का प्राइमरी सोर्स माना जाता है, ठीक है. नेक्स्ट, इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ एनर्जी. दीज आर, अब कुछ इंपॉर्टेंट सोर्सेज बताए हैं एनर्जी के. द सन, वाटर, फूड, एयर, फ्यूल, केमिकल रिएक्शंस एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है. ये क्या है हमारे इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है. सन इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन द अर्थ. अर्थ पर सन हमारा मेन सोर्स होता है एनर्जी का. सन हीट क्रिएट्स वाटर साइकिल इन नेचर. सन हीट करता है, ठीक है, जिसकी वजह से हमारे नेचर में वाटर साइकिल क्रिएट होती है. वाटर साइकिल इंक्लूड्स रेन. वाटर साइकिल में क्या होता है हमारा, रेन भी आती है. मूविंग वाटर ऑफ रेन हैज एनर्जी इन इट. मूविंग वाटर जो होता है रेन का, उसमें क्या एनर्जी होती है, ठीक है. विंड्स ऑल्सो ब्लो ड्यू टू द हीट ऑफ द सन, ठीक है. सन की हीट की वजह से ही हमारी हवा भी चलती है, ठीक है. नेक्स्ट, काइंड्स ऑफ एनर्जी. डिफरेंट मशीन्स वर्क बाय डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनर्जी, ठीक है. अलग तरह की जो मशीन होती है वो अलग तरह का काम करती हैं. लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर्स. अब देखो यहाँ पर पिक्चर शो की गई हैं. इट शोज डिफरेंट काइंड्स ऑफ थिंग्स रिक्वायरिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनर्जी टू मूव. इसमें शो किया गया है कि अलग तरह की जो थिंग है उनको रिक्वायर होती है अलग तरह की एनर्जी की मूव करने के लिए, ठीक है. देखो, विंड एनर्जी, ठीक है, इसको विंड एनर्जी की नीड होती है. यहाँ इलेक्ट्रिकल एनर्जी की नीड होती है. लाइट एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी, साउंड एनर्जी, मस्कुलर एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी एंड लाइट एनर्जी, ठीक है. इन सब के लिए अलग एनर्जी की नीड होती है. मूविंग एयर हैज एनर्जी. और मूविंग एयर में भी एनर्जी होती है. एक्टिविटी थर्ड देखते हैं. टेक एन apparatus as shown in the figure, ठीक है. आपको फिगर में शो किया गया है. apparatus लेना है आपको. blow air against the blades with the force of air in your mouth, ठीक है. आपको अपने माउथ की एयर के फोर्स से ब्लेड्स के अगेंस्ट एयर ब्लो करनी है, ठीक है. द व्हील विल रोटेट ड्यू टू मूविंग एयर विच हैज एनर्जी, ठीक है. जो व्हील होगा उसका वो मूव करने लगेगा, किस वजह से, एयर की वजह से. एयर में एनर्जी होती है, ठीक है, तो एयर की एनर्जी की वजह से वो मूव करने लगेगा. एनर्जी ऑफ मूविंग एयर कैन बी सीन इन केस ऑफ विंड्स, गेल्स एंड स्टॉर्म्स. एनर्जी जो होती है हमारी, एनर्जी ऑफ मूविंग एयर, किसकी, मूविंग एयर की जो एनर्जी होती है उसको आप देख सकते हैं विंड्स में, गेल्स में एंड स्टॉर्म्स में, ठीक है. विंड मिल्स वर्क ऑन दिस प्रिंसिपल. और जो हमारी विंड मिल होती हैं उनको इसी प्रिंसिपल पर चलाया जाता है, ठीक है, यही सिद्धांत होता है उनका. मूविंग वाटर हैज एनर्जी. मूविंग वाटर में भी एनर्जी होती है. एक्टिविटी 4, टेक एन apparatus as shown in this picture, ठीक है. फिर से आपको एक apparatus लेना है जैसे कि पिक्चर में शो किया है. pour water on the blades from above, ठीक है. above थोड़ी सी ऊंचाई पर आपको थोड़ी सी ऊंचाई से वाटर पोर करना है उस पर. it will apply force on the blades, move on the wheels, ठीक है. इससे क्या होगा, जो ब्लेड्स होंगे उन पर फोर्स अप्लाई होगा, ठीक है,
और व्हील हमारा मूव होगा। वाटर मिल्स वर्क ऑन दिस प्रिंसिपल, और जो हमारी वाटर मिल्स होती हैं वो इस प्रिंसिपल पर वर्क करती हैं, ठीक है। ऑल दीज आर एग्जाम्पल ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, ये सभी हमारी मैकेनिकल एनर्जी के एग्जाम्पल हैं। द अदर टाइप्स ऑफ एनर्जी आर मेंशन्ड बिलो, ठीक है। अदर टाइप की एनर्जी आपको नीचे बताई है, लाइक लाइट एनर्जी। ग्रीन प्लांट्स यूज द लाइट एनर्जी ऑफ द सन टू मेक फूड। ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं वो लाइट एनर्जी का यूज करते हैं, ठीक है, सन से फूड बनाने के लिए। मस्कुलर एनर्जी, आवर फूड प्रोड्यूसेस मूवमेंट इन आवर बोन्स एंड मसल्स बाय मीन्स ऑफ मस्कुलर एनर्जी। हमारा जो फूड होता है, ठीक है, वो प्रोड्यूस करता है हमारे बोन्स में मूवमेंट को, ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है, मस्कुलर एनर्जी हमारे बॉडी में प्रोड्यूस हो रही है। नेक्स्ट, हीट एनर्जी। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट एक एनर्जी की फॉर्म होती है। व्हेन वी रब हैंड्स द एनर्जी ऑफ आवर हैंड्स गेट कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। जब हम अपने हैंड्स को रब करते हैं तो जो हमारे हैंड्स होते हैं, हैंड्स की जो एनर्जी होती है वो कन्वर्ट हो जाती है हीट एनर्जी में, ठीक है। गर्म लगने लगते हैं ना थोड़ी देर बाद ही हमें अपने हैंड्स, दैट्स वाई, ठीक है। हीट एनर्जी इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ अ स्टीम इंजन। हीट एनर्जी क्या होती है, एक सोर्स होती है, ठीक है, स्टीम इंजन का। इट पुशेस द पिस्टन बैक एंड फोर्थ। ये पिस्टन को आगे और पीछे पुश करने में हेल्प करती है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज चेंज ऑफ वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर फॉर्म, ठीक है, यानी कि एनर्जी की एक फॉर्म से उसको दूसरी फॉर्म में चेंज कर रहे हैं, ठीक है। बाय यूजिंग सुटेबल अप्लायंसेस वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। जब हम सुटेबल अप्लायंसेस का यूज करते हैं तब हम एनर्जी की एक फॉर्म को उसको दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। इन अ डैम द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फॉलिंग वाटर इज यूज्ड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक एनर्जी, ठीक है। डैम में जो हमारी काइनेटिक एनर्जी होती है, ठीक है, जब हम उसको फॉलिंग वाटर को जब हम हमारे वाटर को हम फॉल कराते हैं, ठीक है, तब उसके यूज करके हम इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस कर लेते हैं, ठीक है। लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर। देखो यहाँ पर पिक्चर शो की गई है। इन इट द इलेक्ट्रिकल बल्ब इज कन्वर्टेड इलेक्ट्रिसिटी इनटू लाइट एनर्जी, ठीक है। जो हमारे इलेक्ट्रिकल बल्ब हैं उनको हम कन्वर्ट कर देते हैं इलेक्ट्रिसिटी में, ठीक है, यानी कि इनटू लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं हम। द इलेक्ट्रिक हीटर कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू हीट एनर्जी, ठीक है। जो हमारे इलेक्ट्रिक हीटर्स होते हैं उनको हम हीट एनर्जी में चेंज कर देते हैं, ठीक है। द इलेक्ट्रिक मोटर्स कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, और जो हमारे मोटर्स होती हैं उनको इलेक्ट्रिक एनर्जी को कन्वर्ट कर देते हैं हम मैकेनिकल एनर्जी में, ओके। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जीज आर यूज टू डू द सेम वर्क। अलग अलग तरह की एनर्जी हम सेम वर्क करने के लिए यूज करते हैं। दिस इज शोन इन द फॉलोइंग पिक्चर्स, ठीक है। यहाँ पे पिक्चर में अभी आपको ये शो किया गया है। द फॉलोइंग टेबल शोज डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क एंड द काइंड्स ऑफ एनर्जी यूज टू दैम, ठीक है। टेबल शो की गई है, इसमें आपको डिफरेंट टाइप्स के वर्क शो किए गए हैं और उन वर्क को करने के लिए कौन सी एनर्जी यूज की है वो बताया है, ठीक है। फर्स्ट, वर्किंग ऑफ अ ट्यूबवेल, ठीक है। ट्यूबवेल जब वर्क करती है उसमें कौन सी एनर्जी यूज होती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी, ठीक है। प्लेइंग और साइकिलिंग, इसमें मैकेनिकल एनर्जी यूज होती है। वर्किंग ऑफ स्टीम इंजन में हीटिंग एनर्जी यूज होती है, हीट एनर्जी। वर्किंग ऑन ऑफ टीवी, यहाँ पर इलेक्ट्रिक एनर्जी यूज होती है। कुकिंग फूड और वार्मिंग, जब हम फूड को कुक करते हैं या वार्म करते हैं, ठीक है। द रूम इन द विंटर, रूम को भी हम वार्म करते हैं विंटर में, तो वहाँ पर हीट एनर्जी यूज होती है। वॉशिंग ऑफ क्लॉथ्स विद हैंड्स, हैंड से जब हम कपड़े धुलते हैं तो मैकेनिकल एनर्जी यूज होती है। वॉशिंग ऑफ क्लॉथ्स विद मशीन से जब हम वॉश करते हैं कपड़े तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक एनर्जी यूज होती है, ठीक है। कन्वर्शन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, ठीक है। इलेक्ट्रिक एनर्जी का कन्वर्शन जानते हैं आप, ठीक है। इलेक्ट्रिक एनर्जी इज यूज टू वर्क फैन, इलेक्ट्रिक मोटर्स, गीजर्स, वाटर गीजर्स, इलेक्ट्रिक आयरन्स, ओवन्स, फ्रिज एंड इलेक्ट्रिक रेलवे इंजन्स, ठीक है। इलेक्ट्रिक एनर्जी का यूज कहाँ पर होता है हमारा, कहाँ फैन यूज करते हैं हम, ठीक है, फैन में, इलेक्ट्रिक मोटर में, गीजर में, वाटर गीजर में, इलेक्ट्रिक आयरन में, ओवन्स में, फ्रिज, इलेक्ट्रिक रेलवे इंजन में, इन सभी जगह पर यूज होता है। दिस इज शोन बिलो, यहाँ पर आपको शो किया गया है। फर्स्ट, इन द फॉलोइंग एप्लीकेशन इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी, ठीक है। पहले एप्लीकेशन में क्या शो किया गया है, इलेक्ट्रिक एनर्जी हमारी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, ठीक है। सेकेंड आपको एप्लीकेशन में क्या शो किया, इन द सेकंड पिक्चर गिवन बिलो इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू
द एनर्जी ऑफ मोशन। ठीक है, यहाँ पर आपको देखो सेकेंड में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट हो रही है हमारी मोशन में। ठीक है, मोशन में कन्वर्ट हो रही है। थर्ड, इन द फॉलोइंग वेज इलेक्ट्रिक एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू लाइट एनर्जी ऑल्सो। ठीक है, इन फॉलोइंग वेज में आपको यहाँ पर बहुत सारे तरीके बताए हैं जिसमें हमारी इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट हो रही है हमारी लाइट में। ओके, नंबर 4, इन द पिक्चर गिवन बिलो इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू साउंड एनर्जी। ठीक है, यहाँ पर कुछ आपको ऑब्जेक्ट शो किए गए हैं जिसमें हमारी इलेक्ट्रिक एनर्जी का यूज हो रहा है और वो कन्वर्ट हो रही है साउंड एनर्जी में। ठीक है, नेक्स्ट, टेस्ट योर सेल्फ, वॉट आर द काइंड्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, कौन कौन कितने प्रकार होते हैं काइंड्स एनर्जी के, वो बताने हैं क्या होते हैं वो। ठीक है, डिफाइन हीट एनर्जी, हीट एनर्जी डिफाइन करेंगे आप। हाउ डू वी यूज इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी का हम यूज कैसे करते हैं वो बताएंगे आप। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो ये चैप्टर आपका यहीं पे फिनिश होता है। आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।